नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मौनी अमावस्या माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि इस बार 21 जनवरी शनिवार के दिन मनाई कुंडली जाएगी। के पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन आप तमाम कुंडली के दुर्योगों से मुक्ति पाने के प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि इस तिथि को तर्पण की तिथि, स्नान दान की तिथि के लिए बहुत पुण्य फलदायी माना जाता है। मौनी अमावस्या ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक दृष्टि दोनों ही दृष्टि से यह तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बार अब यह तिथि चुपचाप रहकर, मौन रहकर ऋषि मुनियों की तरह आचरण और स्नान करने का महत्व के कारण जाना जाता है, जिस कारण हम इसको मौनी अमावस्या कहते हैं। भले ही आप पूरे दिन मौन ना रह सकें, पर सुबह उठने के बाद किसी से बात ना करें, नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान दान तक मौन रहे, उसके बाद बातचीत करें। कुंडली के पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए इस तिथि का अपना एक महत्व होता है, क्योंकि इस तिथि के दिन पितर दोषों से मुक्ति पाने के विशेष प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि मौनी अमावस्या के पर्व पर मकर राशि में सूर्य, चंद्रमा, अब यहाँ पर गुरु भी हैं, शनिदेव भी हैं, तो ये विशेष फलदायी युति बन रही है। और इसी दिन से शनिदेव अपने जो मकर राशि है यहाँ पर से अगले दिन वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। क्योंकि मौनी अमावस्या का अमृत के समान स्नान दान का महत्व है, क्योंकि अगर आप पवित्र नदी सरोवर में नहाते हैं तो फिर इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है। इस दिन पवित्र तीर्थ स्थानों पर नहाने का विधान है। एक छोटा सा दिव्य प्रयोग आपके भाग्य को बदल देगा। क्या करेंगे? सुबह सूर्योदय के पहले उठें, पूरे घर की सफाई करें। अब आप अगर पवित्र नदी सरोवर में नहाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहाएं। अगर गंगा जल ना हो तो 2 तुलसी के पत्ते डालकर ही नहा लें। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब पितर देवों के निमित्त आप उन्हें तर्पण करें। कैसे करेंगे? देखिए, आपको जल में थोड़ा सा काला तिल डालकर, अगर पवित्र नदी सरोवर में स्नान करते हैं तो दक्षिण दिशा की ओर फेस करके आप तर्पण कर सकते हैं। अगर घर में करते हैं तो आप भगवान सूर्य को ही जल में 1 चुटकी काला तिल डालकर जल अर्पित कर दीजिएगा। फिर आप, अगर आपके पास चंदन की या रुद्राक्ष की माला है तो गायत्री मंत्र जरूर जपिए, क्योंकि इस दिन अगर गायत्री मंत्र का जप किया जाए तो जीवन के कठिन से कठिन हालातों से बाहर निकलने में आपको मदद मिलती है। दैव योग यानी दिव्य आत्माओं की कृपा बरसती है। तो जब आप गायत्री मंत्र पढ़िएगा तो पढ़ने के पहले आप लाल आसन पर बैठे एक तांबे के पात्र में या कोई बर्तन में जल या गंगा जल भरकर रख लें। फिर गायत्री मंत्र पढ़ें, फिर उस जल को पूरे घर में छिड़काव कर दें। अगर आपके घर में कोई अस्वस्थ है तो उनको भी सेवन करा सकते हैं, उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाएगा। बाकी बचे हुए जल आप किसी पौधे में डाल दें। इस दिन आप अगर पितर देवों के निमित्त दान करते हैं, खास करके तिल और गुड़ का दान इस दिन करने का विधान है, तो आप तिल गुड़ का दान कर सकते हैं। क्योंकि मौनी अमावस्या पर हो सके तो पवित्र नदी सरोवर में नहाने की कोशिश करें, नहीं तो घर में ही गंगा जल डाल के। इसके बाद आप कच्चा दूध एक लोटा में ले लें, उसमें काला तिल ले लें थोड़ा सा, इसमें गंगा जल, मिश्री या गुड़ जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें डालें। पीपल के पेड़ में जाकर अर्पित कराएं। पीपल के पेड़ में जब आप अर्पित करेंगे इसको, तो पितर देवों के नाम से ये अर्पित करेंगे तो क्या होगा ना, पितृ प्रसन्न होंगे। याद रखिए, 1 लोटा जल ले लें, थोड़ा सा उसमें दूध डालें, थोड़ा सा काला तिल डालें और फिर इसमें आप गंगा जल हो तो डाल दें, नहीं तो गुड़ या मिश्री डालें और प्रेम से जाकर अर्पित कर दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, भगवान को प्रणाम करें और वापस आ जाएं। पितर देवों के नाम से आप इस दिन जरूरतमंद लोगों को तिल का तेल, दूध से बनी मिठाई, सफ़ेद कपड़े, फल सब्जी, दवाई
का भी दान कर सकते हैं। हो सके तो अपने हाथों से 2 पीपल के पौधे किसी सार्वजनिक स्थान पर, किसी मंदिर में आप जरूर लगाइए, ताकि आपके जीवन के हर कष्ट ही दूर हो जाएं। अब पीपल के पेड़ में जल अर्पित जब करेंगे तो शाम के समय अगर आपसे हो सके तो आप जाकर शाम के समय सरसों के तेल का एक दिया जलाइएगा, उसमें 1 चुटकी काला तिल डाल दीजिएगा। तो मौनी अमावस्या के दिन ये उपाय करने से आपके भाग्य पूरी तरह से बदल जाते हैं, आपके पक्ष में आते हैं। वैसे बहुत सारे लोग कुंभ स्नान करते हैं, कुंभ या नदी सरोवर में नहाते हैं, और आज के दिन गाय को भी विशेष तौर पर, वैसे तो इस मौनी अमावस्या के दिन शाम के समय पवित्र नदी सरोवर के किनारे दिया जलाने का भी विधान है, और इसके साथ ही मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर ही स्नान किया जाता है। तो इस दिन गाय को अपने हाथों से, अगर आपका चंद्रमा कमजोर है, मन की समस्याएं ज़्यादा परेशान करती है और जीवन में कष्ट ज़्यादा बढ़ गए हों, तब अपने हाथों से दही और चावल खिलाइए, मानसिक शांति बढ़ेगी। और इसके बाद गाय को छूकर आप अपनी मन्नत कहें, आपकी मन्नत पूरी होगी। वैसे तो आप इस दिन गाय को गुड़ और तिल भी खिला सकते हैं। आपके जीवन के जो पितृदोष हैं वो पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि इस दिन अगर आपके पितृदोष ज़्यादा परेशान करें तो आप अपने घर के छत पर एक दीपक जलाएं, एक बर्तन में पानी रखें, इसके साथ ही आप एक बर्तन में सफ़ेद मिठाई या फिर खीर रखें, अपने घर की छत पे या कहीं ओपन जगह में रखिएगा। वैसे तो सुबह सुबह कोई चिड़िया खा ही लेगा, लेकिन मान लेते हैं चिड़िया ना आए, आपके घर में ओपन जगह ना हो, तो आप सबसे आसान है कि किसी भी शाम में जाकर किसी भी पेड़ के नीचे आप रख दीजिएगा। मिट्टी के पात्र हो तो और अच्छा। जो दीपक जलाइएगा, दीपक का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होगा, और इसके बाद अगले दिन सुबह दीपक शांत चुकी हो जाएगा, इसको कहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा। जो जल है उसको पौधे में डाल दें, जो मिठाई या खीर है उसे किसी पशु को खिला दें, गाय को, बकरी को, किसी भी चीज़ को खिला दें। ऐसा करने से आपके जीवन के हर परेशानी समाप्त होंगे, पितरदेव प्रसन्न होंगे और आपका पितृदोष, कुंडली का दुर्योग आपका समाप्त हो जाएगा। बहुत सिंपल है, अपने हाथों से ही खिलाइएगा गाय को दही और चावल। ये आज के दिन ये प्रयोग करके आप तमाम परेशानियों से निकल सकते हैं। तो फिलहाल आपसे विदा ले रहे हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।